तापी त्रिताप शमनी नमी सूर्य कन्या वेदासी मान्य बहुलोक सुलोक धन्या योगी सदा निरकति निखिलार्थ धामी तापी नमीन असीमा तनमी तुला। माँ ताप्ती का जो सबसे बड़ा महत्व है, सबसे विशेषता है, आप गंगा में अगर अपनी अस्थियों का विसर्जन करते हैं तो बालू रूप में परिवर्तित होती है, नर्मदा में करते हैं तो पत्थर के रूप में परिवर्तित होती है, लेकिन माँ ताप्ती एक इकलौती ऐसी नदी है जिसमें अगर आप अस्थि, मनुष्य के बाल या किसी भी प्रकार का कोई भी मांस का टुकड़ा वगैरह आप अगर ताप्ती जी में प्रवाहित करते हैं तो वो टुकड़ा जल रूप में परिवर्तित हो जाता है। आयुध की चुनावी यात्रा आज आप पहुंची है माँ ताप्ती की धरती मुल्ताई में। जब मुल्ताई का नाम आता है तो मुल्ताई के नाम के साथ माँ ताप्ती का नाम जुड़ता है, या फिर कहा जाए कि मुल्ताई की पूरी पहचान माँ ताप्ती है। वेदों में, पुराणों में कहा गया है कि गंगा जी के स्नान से, माँ नर्मदा के दर्शन से और माँ ताप्ती के नाम के स्मरण करने से ही आपके सारे के सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन इस नदी के साथ, इस पवित्र नदी के साथ कुछ अलग अलग बातें भी हैं कि इतनी ज़्यादा नदी प्रसिद्ध क्यों नहीं है, नदी के साथ जुड़ी क्या कहानियां हैं। इन सारे विषय पर हमसे चर्चा करेंगे यहाँ के ट्रस्टी, यहाँ के पुजारी सौरभ जोशी जी। पंडित जी, ताप्ती नदी का जब भी नाम आता है तो सूर्य से जुड़ा जाता है जी, सबसे पुरानी नदी है जी, लेकिन फिर भी इतनी प्रसिद्ध नदी क्यों नहीं है जिस तरह गंगा, नर्मदा, यमुना अलग अलग। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब इस सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा किया जा रहा था तो पूरा जगत अंधकार से युक्त था। तो उस समय में सूर्य नारायण का भगवान ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, जिससे सूर्य नारायण प्रकट हुए और पृथ्वी का अंधकार दूर हुआ। जैसे ही सूर्य नारायण प्रकट हुए तो उनका तेज आपोआप बढ़ने लगा और उस ताप के कारण पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। बाकी देव दानव जितने भी लोग थे वे उस ताप से तृप्त बहुत ज़्यादा ग्रसित हुए। तो भगवान ब्रह्मा जी ने फिर से उनकी स्तुति की और उस स्तुति से सूर्य के स्वेद अर्थात पसीने के रूप में एक बूंद धरती पर गिरी, जो ताप्ती मैया के रूप में प्रसिद्ध हुई। ऐसा हमारी माँ ताप्ती का इस धरती पर उद्भव हुआ है। यह नदी सबसे पुरातन अर्थात सृष्टि के निर्माण के समय से इस नदी का उद्भव माना गया है। 21 कल्प पूर्व से माँ ताप्ती का उद्गम ऐसा है माना गया है, अलग अलग कुंडों से। जिस कुंड में अभी हम विहार कर रहे हैं, ऐसे ही लगभग 21 कुंड अलग अलग पहले थे जिसमें कि माँ ताप्ती का अलग अलग कुंड से उद्भव माना गया था। अलग अलग कल्प के माँ ताप्ती के अलग अलग नाम भी है, सत्या, सत्योद्भवा, कपिला, कपिलांबिका, श्यामा, इस प्रकार से तापी अंतिम कल्प का नाम है। अब आप कह रहे हैं कि इस माता जी का प्रचार प्रसार क्यों नहीं दिखाई देता, उसकी भी एक कथा आती है। जिस समय में पृथ्वी पर ताप्ती अवतरित हो गई, बीच में रुकूंगा, कल्प को लेके कई लोगों को बड़ा डाउट होगा। 21 कल्प मतलब क्या होता है? 21 कल्प से मतलब होता है जैसे हमारा एक दिन होता है, एक दिन से 30 दिन होके एक महीना होता है, एक महीने से 365 दिन होके एक वर्ष होता है, वैसे ही 4 करोड़ 32 लाख वर्ष मिलकर के एक कल्प होता है। ऐसे 21 कल्प पूर्व माँ ताप्ती का उद्गम हुआ। मतलब 4 करोड़ 32 लाख वर्ष एक कल्प में होता है। तो जो कलयुग है, कलयुग की भी गणना इतनी ही है। कलयुग अब लास्ट जो स्थिति कलयुग की चल रही है, इसके बाद एक कल्प और आएगा। ऐसे 24-25 कल्प होते हैं और उसके बाद फिर उस पृथ्वी का फिर से जो है विलय होके फिर नया युग चालू होगा, फिर नई पृथ्वी चालू। 21 कल्प पहले, जब कल्प पहले सृष्टि की का निर्माण हुआ था, तब से ताप्ती मैया का प्रवाह है। और अलग अलग कल्पों में अलग अलग नाम से अलग अलग प्रकार की चीजों से माता जी जानते आ रही है। अब हम फिर से वहीं पे आएंगे कि प्रसिद्धि की कमी। उसका कारण यह है कि ताप्ती जब धरातल पर आई, सृष्टि की प्रथमा थी, अपने आप ही उनका बहुत बड़ा मान था। तो जब भगीरथ बहुत ज्यादा तपस्या कर रहे थे गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए और अपने कुलों के उद्धार के लिए, क्योंकि ताप्ती का अपना एक प्रवाह क्षेत्र था, वो तो उसी तरफ बहती थी। अब भागीरथ को जो श्राप लगा था, उसके जो पूर्वज जहाँ पर मृत्यु हुए थे, वो क्षेत्र में कोई ना कोई उसे यह आवश्यकता थी कि वहाँ पर कोई नदी आए जिससे उसके पूर्वजों का उद्धार हो। चौथी पीढ़ी के भागीरथ ने जब शिव जी की घोर तपस्या की तो शिव जी उसकी तपस्या से बहुत प्रभावित हुए और अंत में उन्होंने गंगा से निवेदन किया, स्वर्गलोक की नदी थी, कि आप जाओ और पृथ्वी पर जाकर भागीरथ के कुलों का उद्धार करो। लेकिन गंगा ने पृथ्वी पर आने से मना कर दिया। जब शिवजी ने सुना कि ये क्यों मना कर रही है, तब गंगा ने कहा कि महाराज, पृथ्वी पर मेरे से ज्यादा प्रतापवान और मेरे से ज्यादा गुणी महात्म्य को रखने वाली तापी नदी पहले से विद्यमान है, जिसके दर्शन मात्र से, स्मरण मात्र से मनुष्य की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मुझे पृथ्वी पर कौन पूछेगा? नहीं, मतलब जिस समय भागीरथ जी जो है तपस्या कर रहे थे कि गंगा नदी का अवतरण होना चाहिए, हाँ, धरती पर आ जाए, उस समय गंगा जी ने मना कर दिया। उस समय गंगा जी ने पृथ्वी पर आने से मना कर दिया था। वो इसलिए क्योंकि ताप्ती नदी पहले से विद्यमान थी और जिनका तेज प्रताप सर्वाधिक था।
इसी कारण से तो फिर शंकर जी ने कहा कि ठीक है, मैं ताप्ती के महात्म्य को विलोप करने के लिए कुछ प्रयास करता हूँ। तब उन्होंने नारद जी को यहाँ पर भेजा था। तो यहाँ से 3 किलोमीटर नारद टेकड़ी करके एक जगह है, वहां पर नारद जी ने आकर तपस्या की और तपस्या करके छल पूर्वक माँ ताप्ती का महात्म्य का जो पुराण था वो माँ ताप्ती से नष्ट कर दिया, जिसके कारण माँ ताप्ती का प्रताप केवल जो उसके तट पर निवासी है, जो उसको जानते हैं, जिनको पुराणों का जानकारी है, वही लोग इसको जान पा रहे हैं। इसी कारण से माँ ताप्ती का लोगों तक के प्रभाव नहीं पहुंचता। लेकिन जैसा कि श्लोक में आपने पहले ही कहा कि गंगा से जो नहा के आवे, यमुना का जो पान करावे, दर्शन करने नर्मदा जावे, उतना पुण्य माँ ताप्ती के स्मरण में है। तो ये आज भी प्रैक्टिकल है। मुल्ताई से लगा के सूरत तक माँ ताप्ती का 740 किलोमीटर का प्रवाह है, जिसके दोनों तटों पर, क्योंकि नारद जी भगवान शिव की आज्ञा से यहाँ आए थे, तो शिव जी ने पश्चाताप के उद्देश्य से 108 जगह पर माँ ताप्ती के दिव्य तटों पर अपना प्रभाव दिया है। राम जी द्वारा स्थापित रामेश्वर है, एक प्रकाशा करके जगह माँ ताप्ती के तट पर पड़ती है, जो धुले जिले में आती है। वहां पर उसी नगर में 108 शिवलिंग है ताप्ती के तट पर, और वहां पर 3 दिन का कुंभ पर्वणी करके एक स्थल है जहाँ कुंभ भरता है। जब नासिक कुंभ होता है उसी समय ताप्ती के तट पर कुंभ होता है। जो रामेश्वर और रामेश्वरम, हाँ, ये अलग अलग है। अलग अलग रामेश्वरम तो अलग अलग है। रामेश्वरम तो साउथ में आता है। जब राम दंडकारण्य से वनवास के समय निकले थे तो ताप्ती के तट पर रुककर उन्होंने एक रामेश्वर शिवलिंग और एक लक्ष्मणेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी। और एक कथा आती है कि एक मुनि ने राम और लक्ष्मण और सीता के हाथ से मिलकर के पिंडदान ताप्ती के तट पर कराया था, तर्पण कराया था, और माँ ताप्ती के तट से उनको जल दिया था, जिससे उनमें अलौकिक शक्तियों का उद्भव हुआ था। कुल मिलाकर बात यह है कि भगवान शिव ने माँ गंगा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए नारद जी को यहाँ भेजा था। उसके बाद उन्होंने पश्चाताप भी किया, और जो उनकी जहाँ जहाँ पर भी वो प्रवाहित हुई हैं, जो भी उनका रास्ता है, वहाँ पर दोनों तरफ 108 स्थानों पर शिवलिंग। यहाँ पर पांडवों ने बहुत समय तक के मुल्ताई ताप्ती तट पे वास किया है। पांडवों के द्वारा स्थापित भी बहुत सारे शिवलिंग यहाँ पर ताप्ती तट पर मिलते हैं। देव, गंधर्व, किन्नरों और साधु संतों के द्वारा अलग अलग स्थान पर अलग अलग शिवलिंग है, जिसकी कथा माँ ताप्ती महात्म्य में आती है। देखिए, चारों तरफ बड़ी शांति है जी, चारों तरफ मंदिर है, शहर बसा हुआ है, स्वच्छ साफ जल है जी। तो एक पॉइंट होता है, एक स्थान होता है जहाँ से नदी का उद्गम स्थल है, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए, उसका कारण मैंने आपको पहले ही बताया, 21 कल्प पूर्व का यह विषय है। ये जो आप कुंड देख रहे हैं, यहाँ पर पहले भोसले राजा हुआ करते थे। उन्होंने निस्तार के कारण यहाँ इसको निर्मित किया था। पहले माँ ताप्ती का प्रवाह यहाँ से सूरत तक पूर्ण प्रवाहित थी। यहाँ से जब आप 2-3 किलोमीटर बाहर निकलते हैं तो फिर से माँ ताप्ती का प्रवाह आपको दिखाई देता है। चूँकि ये एक बस्ती वाला विषय है, इसलिए यहाँ पर एक घाट बना हुआ दिखता है, तो इसलिए हमें उद्गम स्थल का एक क्षेत्र नहीं दिखाई देता। परंतु ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर नारद टेकड़ी है, वहाँ पर एक छोटा सा कुंड और बना हुआ है, उससे उद्गम इसका माना जाता है। तो यहाँ पर जो जैसे भैंसदेही के पास जाएंगे हम, तो वहाँ से, हाँ, तो वहाँ से नदी का पूर्णा नदी निकलती है। पूर्णा भी ताप्ती में मिलती है। ताप्ती मिलती है। ताप्ती नदी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाएंगे तो बड़ा स्वरूप ताप्ती नदी का है। लेकिन ये ताप्ती नदी जो जिस कुंड में हम अभी विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, नौका विहार कर रहे हैं, तो ताप्ती नदी का फ्लो कहाँ से है, कहाँ तरफ जाता है? यहाँ से जो आप मंदिर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से नीचे से, यहाँ पर एक नीचे आपको गौमुख दिखेगा, उस गौमुख से यहाँ का प्रवाह सीधे निकलते हुए सांडिया चंदोरा होते हुए यहाँ से 9 किलोमीटर दूर चंदोरा बहुत बड़ा डैम बना हुआ है, और उस डैम से भी आपको माँ ताप्ती का विशाल प्रवाह दिखाई देता है। अभी भी ऐसी मान्यता है कि आप ताप्ती के किनारे जितने भी घर हैं, आप वहाँ जाकर के अगर अपना कान लगा करके उनकी दीवारों में या उनके फ्लोर के ऊपर आप सुनते हैं तो आपको जमीन में अंदर ही अंदर पानी का प्रवाह होते हुए सुनाई देता है। मतलब 1-2 किलोमीटर तक अदृश्य रूप से माता का प्रवाह घरों के नीचे से निकल के आ रही है। तो कई महत्व भी बताए जाते हैं माँ ताप्ती का। जो सबसे बड़ा महत्व है, सबसे विशेषता है, आप गंगा में अगर अपनी अस्थियों का विसर्जन करते हैं तो बालू रूप में परिवर्तित होती है, नर्मदा में करते हैं तो पत्थर के रूप में परिवर्तित होती है, लेकिन माँ ताप्ती एक इकलौती ऐसी नदी है जिसमें अगर आप अस्थि, मनुष्य के बाल या किसी भी प्रकार का कोई भी मांस का टुकड़ा वगैरह आप अगर ताप्ती जी में प्रवाहित करते हैं तो वो टुकड़ा जल रूप में परिवर्तित हो जाता है। और ये बात पुराणों में तो है ही है, साथ में साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुकी है। कई सारे बड़े बड़े शोधार्थियों ने आकर के यहाँ शोध किया है, बड़े बड़े प्रोफेसर्स आए हैं, उन्होंने यहाँ पर 72 घंटे के लिए अस्थियों को टंगा के रखा है और वे अस्थियाँ जल रूप में विलीन हो गई है। ये इस प्राणी की सबसे बड़ी विशेषता है। आज से 20 साल पहले इस कुंड का पूरी तरीके से सूख गया था, तो एक भी टुकड़ा अस्थियों का, बालों का आज तक हम लोगों को कभी यहाँ पर नहीं मिला। आप जो आगे देख रहे हैं दशक्रिया घाट है, यहाँ लगभग रोज की 20 किलो अस्थियाँ रोज इस तालाब में विसर्जित होती है, परंतु एक यहाँ मुल्ताई में और यहाँ से सूरत तक, ये ऐसा नहीं कि केवल इस कुंड की महिमा है, ताप्ती नदी का जहाँ भी प्रवाह है
वहां पर भी इस पानी में वही वैशिष्ट्यता है कि इस नदी के जल में अस्थियां पूर्णतः जल में विलीन हो जाती है। ये शनिदेव की बहन है, तो शनिदेव की बहन होने से शनि दूज के दिन जो भी मां ताप्ती के तट पर स्नान करता है तो शनि के कोप से भी उनको मुक्ति मिलती है। यम की बहन है, तो यम द्वितीया, जब दिवाली के दूसरे दिन वाली यम द्वितीया आती है तब अगर आप ताप्ती का स्नान करते हैं तो ताप्ती मैया की कृपा से यम के त्रास से भी मुक्ति मिलती है। तो यम को खुश करना हो तो ताप्ती नदी का स्नान करें, शनि को खुश करना हो तो ताप्ती नदी का स्नान करिए, सूर्य भगवान को खुश करना हो तो ताप्ती नदी का स्नान करिएगा। ये यहाँ का महत्व है। यहाँ तो कुल मिलाकर ये जो नदी है वो जो ताप्ती माँ है, जो प्रसिद्ध नदी है, जो सिद्ध नदी है, जो पवित्र नदी है ताप्ती, उनके अंदर गंदगी भी नहीं होती। जब हड्डी घुल जाती होगी, जब अस्थियां घुल जाती हैं, अस्थियां और हड्डियां जो विषय है, ऐसी बहुत सारी कथाएं भी आती हैं कि ताप्ती मैया के जल से, जैसा आपका कपड़ा अगर गीला हो गया, कपड़ा गीला करके आप बाहर उसको निचोड़ने लगे तो भी माता के उस जल से, जल को निचोड़ने मात्र से ही आपके पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। इतना बड़ा इस ताप्ती मैया का महत्व है। तो यहाँ का पिंडदान, यहाँ का किया गया तर्पण, यहाँ पर किया गया अस्थि विसर्जन, ये ताप्ती मैया के जल का प्रभाव है, जिससे कि कोई गंदगी, किसी प्रकार की कोई गलत चीजें यहाँ नहीं होती। आखिर में आप हमें बताएंगे किस श्लोक में कहाँ पे ये कहा गया है कि स्नान से, दर्शन से और उसके बाद? जी, तापी त्रिताप शमनी नमी सूर्य कन्या वेदासी मान्य बहुलोक सुलोक धन्या योगी सदा निरकति निखिलार्थ धामी तापी नमीन असीमा तनमी तुला। मतलब ये है कि जब ताप्ती मैया के अगर हम वैशिष्ट्य की बात करें, क्योंकि आदि गंगा इनका एक नाम भी है, आदि गंगा इनका एक नाम आदि गंगा भी है, तो इस कारण से आदि गंगा इन्हें कहा जाता है कि जैसे मैंने आपको कथा बताई कि गंगा का अवतरण ही ताप्ती के महात्म्य के लोप होने के बाद हुआ। और एक और वैशिष्ट्य की बात मैं आपको बता दूं, ताप्ती मैया के विवाह हुआ है, संवरण नाम के एक राजा के द्वारा मां ताप्ती का विवाह हुआ, उनसे कुरु नामक पुत्र का जन्म हुआ। और जो कुरुक्षेत्र आप देखते हैं, जो महाभारत की जहाँ पर पूरी कालगणना हुई है, तो वो कुरु भी मां ताप्ती के वंश में पैदा हुए और कुरु से कुरुक्षेत्र का निर्माण हुआ और फिर पूरी महाभारत आपको पता ही है किस प्रकार से हुई। बिल्कुल। उसी कुल में जो शांतनु हुए, शांतनु से गंगा मैया का विवाह हुआ और उनसे भीम उत्पन्न हुए। तो एक तरह से मां ताप्ती की पुत्रवधू भी है गंगा। अच्छा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है ऐसा जी। मतलब कई सारी किंवदंतियां हैं। हाँ, पुराणों के अनुसार ये सप्तऋषि का टापू है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि रात में 2 बजे के आसपास सप्तऋषि आकर के यहाँ लगातार हवन इत्यादि करते हैं और रात में कभी कभी किन्हीं को दिव्य दर्शन भी यहाँ से हो जाते हैं। सप्तऋषि हो गए ये इस टापू यहाँ पर। तो रात को यहाँ आना प्रतिबंधित तो नहीं है। अब तो आप समय के हिसाब से चीजें बदल गई है, लेकिन हमारे पूर्वज लोग बताते थे कि पहले स्वाहाकार की आवाज उनको उनके घरों में भी सुनाई देती थी। तो ये यहाँ अभी ये जो कुंड है वो सूखा कभी नहीं है? सूखता नहीं है। मां ताप्ती का जल कभी भी अविरल आपको मिलता है, बहता रहता है। समय के हिसाब से कभी कभार अगर सूखा उका अकाल वगैरह की स्थिति आए, पर ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कभी सूखा हो, क्योंकि जो मंदिर आप देख रहे हैं इसके पीछे में लगभग एक छोटा सा कुंड है। उस कुंड की गहराई आज तक कोई नहीं नाप पाया। यहाँ राग कुंड भी है, यहाँ नागाओं का स्थल भी है, बहुत सारी विशेष प्रसिद्धियाँ इस क्षेत्र में है, लेकिन अब शाप के चक्कर में शाप के कारण लोगों तक जानकारियों का अभाव है। चलिए, कुल मिलाकर ये हम यहाँ पर नौका विहार कर रहे हैं। बहुत शांत माहौल है, अच्छा नज़ारा है, चारों तरफ शहर है, मंदिर है, घाट है। खास बात इस पवित्र नदी की ये है कि यहाँ पर इसका जल जो है हमेशा स्वच्छ रहता है, साथ ही इसमें जो अस्थियां हैं, बाल हैं, वो पूरी तरह से घुल जाते हैं, जो कि गंगा जी और नर्मदा नदी में भी ऐसा संभव नहीं होता। चूँकि स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि एक शाप के चलते यहाँ की जो सारी की सारी इस पवित्र नदी की जो महत्व है, जो विशेषताएं हैं, वो कहीं ना कहीं दब जाती हैं। विशेषताएं बहुत हैं। आप जब भी बैतूल जिले में आइएगा तो मुल्ताई आइएगा और मुल्ताई में आकर यहाँ पर धर्म लाभ जरूर उठाइएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद है। और हमारी जो चुनावी यात्रा है उस दौरान हम आपको यहाँ उस स्थान की सांस्कृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक अलग अलग स्थानों के दर्शन कराते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।